अगली रात वो लैला को लेकर राजा के दरवाजे पर पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। राजा ने दरवाजा खोला, आंखों में देखा और बोला, ले आई हो। शबनम ने सिर हिलाया। पीछे लैला चुपचाप खड़ी थी। शबनम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बस थोड़ी देर बेटी, वो कहता है कर्ज माफ हो जाएगा, फिर हम कहीं दूर चले जाएंगे, ये बस आखिरी बार है। लैला ने पूछा, अम्मी आप क्या कह रही हैं? शबनम ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे अंदर भेज दिया। जब लैला राजा के घर के अंदर कदम रखती है और शबनम बाहर खड़ी उसकी आहट सुनती है तो उसकी रूह चीख उठती है। वो घुटनों के बल गिर जाती है, आंखें बंद कर लेती है, सीने पर हाथ रखती है जैसे अपना दिल निकाल देना चाहती हो। उसका मन करता है कि वक्त को रोक दे या उस लम्हे को मिटा दे, लेकिन मजबूरी वो दरिंदा है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। वो पूरी रात राजा के दरवाजे के बाहर बैठकर रोती रही। आसमान पर बादल छाए थे और उसके आंसू जमीन पर गिरती बारिश की बूंदों जैसे लग रहे थे। फिर उसके कानों में दरवाजा खुलने की आवाज आई। लैला बाहर निकली। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। चेहरे पर ना कोई दुख था, न गुस्सा, बस एक खामोशी। वो खामोशी जो रूह का जनाजा उठाकर आती है। शबनम ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन लैला ने खुद को पीछे हटा लिया। उसने कहा, अम्मी आपने ही मुझे उसके पास भेजा था। शबनम की आंखें खुली की खुली रह गईं। नहीं बेटी, मैं मजबूर थी। लैला ने कहा, तो क्या यही महफूज होना होता है? और वो चुपचाप चल दी, बिना कुछ कहे। शबनम उसे जाते देखती रही, जैसे हर कदम उसके दिल पर गिर रहा हो। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर जुबान पर वो अल्फाज ना आ सके जो बरसों से दिल में दबे थे। उस रात शबनम बस एक माँ थी जो अपनी ही बेटी की कातिल बन चुकी थी। वो सारी रात रोती रही, अपने बाल नोचती रही, दीवार से सिर मारती रही। ऐ ऊपर वाले, तू ही गवाह है, मैं जालिम नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं बस एक माँ हूँ जिसने अपनी बेटी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा जख्म सहा। वो सारा दिन कमरे के एक कोने में बैठी रही। लैला की ओर देखती, फिर नजरें झुका लेती। मन करता कि पुकारे, गले लगाए, रोते हुए माफी मांगे, लेकिन लैला चुप थी और ये चुप्पी नई नहीं थी। पिछले कई दिनों से दोनों एक ही घर में रहते हुए भी जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में थीं। अगली शाम फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। वही धीमा सा खटखटाना, लेकिन शबनम जानती थी ये दस्तक नहीं, एक नई जिल्लत का ऐलान है। दरवाजा खोला तो राजा खड़ा था। चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, बस बेरहमी थी। आज रात 8 बजे तुम्हारी बेटी मेरे घर होनी चाहिए। शबनम कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुका ली, जैसे वो अब कोई एहसास ही नहीं रखती। राजा जाते जाते बस इतना बोला, ये आखिरी मौका है बेबी, अगर आज रात नहीं आई तो कल मैं खुद आऊंगा और तुम्हारी बेटी की इज्जत का जनाजा तुम्हारे आंगन से उठेगा। शबनम की धड़कनें जैसे थम गईं। लैला पर्दे के पीछे सब कुछ सुन चुकी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर चली गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई फैसला हो चुका हो। शबनम रात भर सोचती रही, दीवार से टेक लगाए लालटेन की झिलमिल रोशनी में अपनी बेटी का चेहरा देखती रही। वो लैला जिसे वो बिस्तर पर छोड़कर जाती थी, आज खुद एक कर्ज बन गई थी, अपने ही जिस्म की किस्त चुकाने। सुबह हो गई, ना नींद आई ना सुकून। दरवाजा फिर बजा। राजा गुस्से से भरा हुआ था, चेहरे पर जहर उबल रहा था। मैं रात भर इंतजार करता रहा, तुमने उसे नहीं भेजा। शबनम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हम गुनहगार हैं, पर इतने बेशर्म नहीं कि अपनी औलाद बेच दें। राजा ने एक जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, गुरूर अब भी है तुम में, ठीक है, अब देखना, आज शाम तुम्हारी बेटी की इज्जत का तमाशा पूरे मोहल्ले में होगा। लोग पत्थर नहीं, अपनी नजरों से मारेंगे तुम्हें। ये कहकर वो चला गया और शबनम वहीं दरवाजे पर बैठ गई। शाम हुई, आसमान में सन्नाटा था, जैसे अंधेरा भी कांप रहा हो। शबनम अंदर आई, संदूक खोला और वो शीशी निकाली जो बरसों से रखी थी, जहर की शीशी। लैला सामने बैठी थी, उसने कुछ नहीं पूछा, बस माँ का हाथ थाम लिया। शबनम की आंखों से आंसू गिरे। बेटी, अब ना कोई सवाल था ना कोई शिकवा, बस खामोशी थी और शायद कहीं अंदर बुझती सी एक राहत। लीला ने माँ की गोद में सिर रख दिया, वही गोद जहां आज भी सब दर्द थम जाते थे, आज भी सब दर्द। माँ, क्या मैं भी आपकी तरह हूँ? शबनम ने उसके माथे को चूमा और धीमे से मुस्कुराई। नहीं बेटा, तुम मुझसे बेहतर हो। तुमने अपनी चुप्पी से कभी लड़ाई नहीं की। मैं हर रात टूटती रही, मगर तुम्हारे लिए जिंदा रही। फिर कमरे में एक ऐसी चुप्पी फैल गई जो हर शोर से भारी थी। शबनम ने कांपते हाथों से एक छोटी सी शीशी लीला की तरफ बढ़ा दी। लीला ने एक नजर देखा, आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ थकावट थी। माँ, ये दुनिया हमें जीने नहीं देती, पर क्या हमें उन्हें ये हक देना चाहिए कि मरने के बाद भी हमें कुचलें? रात बीत गई, कमरे में 2 सिसकियां हमेशा के लिए थम गई। माँ और बेटी, जिन्होंने वो आखिरी घूंट पिया जो उनकी इज्जत की आखिरी ढाल था। सुबह मोहल्ले वालों ने दरवाजा तोड़ा। फर्श पर 2 शरीर पड़े थे, शांत मगर साफ। लीला माँ के सीने से लिपटी थी और शबनम का हाथ अब भी उसकी जुल्फों में था, जैसे अब भी उसे दुनिया से बचा रही थी। शबनम जो कुछ कह नहीं पाई, और लीला जिसने सब कुछ सह लिया, बचा तो बस सन्नाटा, एक अधूरा एहसास और वो मोहब्बत